नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी सफलता की तैयारी, जीत की तैयारी? आप लोग अपने महान लक्ष्य में लगे हुए हैं और आप ही के लक्ष्य को मैं भी साकार करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं। हम लोग बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी की। हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में किस तरीके से आरबीआई मॉनेटरी स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, लाता है। आरबीआई के पास कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके माध्यम से आरबीआई इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट कर लेता है, इकोनॉमी में रिसेशन को और इन्फ्लेशन को रोक पाता है। तो हम लोगों ने बात किया था कि आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स का हम एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो में बैंक रेट की बात की है, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कैश रिजर्व रेशियो के बारे में और सीआरआर के बारे में, तीसरे वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एसएलआर के बारे में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में। ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ये है चौथा वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की। जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है आजकल उसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, तरलता समायोजन सुविधा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिपो के बारे में, रिवर्स रिपो के बारे में। अगर आप पीसीएस और आईएएस के प्रश्न उठा के देखिएगा तो आप देखेंगे किसी भी कंपटीशन में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी के ऊपर पूछे जाते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में, रिपो के बारे में और रिवर्स रिपो के बारे में। लेकिन महत्वपूर्ण यहां यह है कि यह कॉन्सेप्ट ना तो बेहतर तरीके से किसी बुक में दिया हुआ है ना आपको यह समझ में आता है। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ भगवान ने आपको जितनी भी क्षमता दी है पूरे क्षमता लगाइए। 35 मिनट का वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसमें बिल्कुल हम लोग क्लियर करेंगे कि लैफ क्या है, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, क्या रेपो और रेपो रेट एक ही है, क्या रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो रेट एक ही है या फिर इन दोनों में किसी तरह की असमानता भी है। इन तमाम क्वेरीज को, इन तमाम प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरह के वीडियो आपको कम देखने को मिलेंगे। पूरे कंसंट्रेशन के साथ, अपनी क्षमताओं के साथ जुड़िए, मेंटली और फिजिकली प्रेजेंस बनाइए। हम आज बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या, आरबीआई इससे किस तरह से लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहा है और ये एक्चुअली शुरू क्यों किया गया। ये तमाम ऐसे विषयों पे आज हम सिंसियर तरीके से, रेशनल तरीके से विचार करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये मैं आपसे अपील कर दूं। तो दोस्तों आप जरा सोचिए, आजकल जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की जो प्रोसीजर है ना वो एक सर्टेन प्रोसीजर हो गई है। एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से समझिए। कभी कभी बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी आ गई, ज्यादा पैसा जमा हो गया, पीएनबी के पास ज्यादा पैसा है, एसबीआई के पास ज्यादा पैसा है, इलाहाबाद के पास ज्यादा पैसा है, तो कुछ बैंकों के पास शॉर्टेज भी हो सकती है। तो देखिए, अगर एक्सेस लिक्विडिटी है और डिमांड करने वाले बैंक कम है तो जो ओवरनाइट बेसिस पे जो कॉल मनी रेट होता है जिसपे बैंक इंटर बैंक चेंज करते हैं अपने फंड को, इंटर जो है बैंक इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक एक दूसरे को देते हैं। जैसे मान लीजिए पीएनबी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और एसबीआई के पास बिल्कुल नहीं है, तो एक रेट है जिसपे वो ओवरनाइट बेसिस पे लोन देता है जिसको हम कॉल मनी रेट भी कहते हैं। एक्चुअली ये है कि कॉल मनी रेट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता था। अगर फंड की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, मान लीजिए बैंकों के पास लिक्विडिटी है ही नहीं और मांगने वाले ज्यादा आ गए और कैश जो लेंड करने वाले बैंक है कम हो गए, तो रेट ओवरनाइट बेसिस पे बहुत हाई हो जाता था। इसी तरीके से अगर सरप्लस फंड बैंकों के पास बहुत ज्यादा है और मांगने वाले बैंक ही कम है तो ऐसे में जो कॉल मनी रेट है वो गिर जाती थी। एक्चुअली ऐसे में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये जो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन रेट है जिसपे बैंक एक दूसरे को लोन दे रही है ओवरनाइट बेसिस पे, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था। अगर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी की डिमांड हो गई, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर देने वाले ज्यादा और फंड मांगने वाले कम हो गए तो बहुत कम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा था। तो ऐसे में आरबीआई चाह के भी अपने मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहा था। मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए, बेहतर तरीके से ट्रांसमिशन देने के लिए और ये जो कॉल मनी रेट है इसमें जो फ्लक्चुएशन है इसको मिनिमाइज करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी शुरू की गई। इसमें ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन दे देता है। अब उनको दूसरी जगह मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला जुला के ये जो
60 रन की जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर है उसको हम लैफ के माध्यम से समझेंगे। जो लैफ है, एक शब्द में आप समझिए कि 60 रन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट प्रोसीजर है। यह अल्पकाल में तरलता को समायोजन करने की एक फैसिलिटी है, एक सुविधा है जो इंटरनेशनली लेवल पे दी जाती रही, उसे इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। एक्चुअली दोस्तों, जब मैं कहता हूं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लैफ, तो इसका मतलब लोग रिपो और रिवर्स रेपो से लगाते हैं, लेकिन लैफ में बेसिकली दो चीजें आती हैं। एक आती है वेरियस टाइप रिपो और दूसरी है वेरियस टाइप रिवर्स रिपो। मतलब रिपो जो लैफ के अंतर्गत जो लैफ ऑपरेशन आरबीआई एक्टिवेट करता है, ऑपरेट करता है, वो रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से करता है। इसका मतलब जो लैफ के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो रेपो है, दूसरा रिवर्स रेपो है। लेकिन यहां पे मैंने शब्द यूज किया है वेरियस टाइप रिवर्स रेपो, और यहां पे मैंने टर्म्स यूज किया है वेरियस टाइप रिवर्स रेपो। मतलब रेपो भी कई तरह के होते हैं, इसी तरह जो रिवर्स रेपो है वो भी वेरियस टाइप के हो सकते हैं। जब मैं कहता हूं वेरियस टाइप रिवर्स रेपो, तो इसका मतलब दो चीजों से है। एक फिक्स रेट रेपो, एक है फिक्स रेट रेपो और दूसरा है वेरियस रेट रेपो। एक ऐसा रेपो जो स्थिर दर पे दिया जाता है, बेसिकली ये ओवरनाइट होता है, ये सिर्फ एक रात के लिए दिया जाता है। खूब ध्यान से समझिएगा, यहीं पे लोगों के बीच कंफ्यूजन है। वेरियस रेपो रेट में जब मैं वेरियस टाइप रेपो की बात कर रहा हूं, तो एक है फिक्स्ड रेट रेपो, मतलब स्थिर ब्याज दर वाला रेपो। इसी को पॉलिसी रेपो रेट भी कहा जाता है। जब मैंने इसके पहले क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो बेसिकली पॉलिसी रेट को डिटरमाइन करती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसी रेट को डिटरमाइन करती है। फिक्स रेट रेपो जो पॉलिसी रेट रेपो है, ये ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई से कमर्शियल बैंक कभी भी ले सकते हैं, ये रात भर के लिए लेते हैं। इसके ऊपर क्या ब्याज की दर है, डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने क्लास ले लिया है कि 2 महीने में अपनी जो है मीटिंग करेगी। पूरे साल में कम से कम उसको 4 मीटिंग लेनी पड़ती है। तो वो कमेटी डिटरमाइन करेगी कि एक्चुअली ये फिक्स्ड रेट रेपो क्या होगा, जिसे हम पॉलिसी रेपो रेट कहते हैं। लेकिन आरबीआई दोस्तों फिक्स रेट रेपो के अतिरिक्त वेरिएबल रेट रेपो भी निकालता है। पहले ये 14 दिन की बेसिकली होती थी, लेकिन अब ये 7 दिन के लिए भी हो सकती है, 14 दिन के लिए भी हो सकती है, 28 दिन के लिए हो सकती है, 56 दिन के लिए हो सकती है और 84 दिन के लिए हो सकती है। कुल मिलाजुला के जो वेरिएबल रेट रेपो है, जिसका रेट बदल जाएगा, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देगा वो रेट बदल जाएगा। ये 7 दिन के लिए हो सकती है, 14 दिन के लिए हो सकती है, 28 दिन के लिए हो सकती है, 56 दिन के लिए और 84, मतलब 3 महीने के कम के लिए होगी। इसका मतलब जो पूरा का पूरा लैफ ऑपरेशन है, चाहे हम उसे रेपो के माध्यम से समझे या रिवर्स रेपो के माध्यम से समझे, ये एक 3 महीने से कम अवधि की ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट प्रोसीजर है। पहले तो आप यही दिमाग में रखिए कि जो रेपो है या रिवर्स रेपो है या पूरी लैफ जो एक्टिविटीज है, उसमें लिक्विडिटी का मैनेजमेंट एडजस्टमेंट हम 3 महीने से कम समय के लिए करते हैं। एक तो बिल्कुल क्लियर, एक रात के लिए है जिसको हम फिक्स रेट रेपो करेंगे, ये रेट कांस्टेंट होगा। लेकिन जो वेरिएबल रेट रेपो है, जिसपे आरबीआई 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, 56 या 84 दिन के लिए लोन देगा कमर्शियल बैंकों को, इसमें जो रेट होगा वो डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ये रेट कांस्टेंट नहीं होगा, ये आरबीआई जो है डिमांड और सप्लाई को देखते हुए घटा बढ़ा सकेगा। तो इसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिशन है आरबीआई का, उसका विवेकाधीन अधिकार है कि क्या रेट ले ले। बाकी जो है फिक्स रेट रेपो ये कांस्टेंट रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब चाहेगी तब ये बदल सकता है। दूसरा देखिए वेरियस टाइप रिवर्स रेपो। लेफ्ट में मैंने कहा एक तो वेरियस टाइप रेपो आएंगे, दूसरा वेरियस टाइप रिवर्स रेपो आएंगे। रिवर्स रेपो भी एक फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो है। देखिए जैसे यहां फिक्स्ड रेपो रेट है, फिक्स रेट रेपो है, ऐसे ही यहां फिक्स रेट रिवर्स रेपो है। ये भी ओवरनाइट बेसिस पे है, ये भी क्या है, ओवरनाइट बेसिस पे। इसमें बेसिकली रात भर के लिए कमर्शियल बैंक ही आरबीआई को लोन देंगे। अभी इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन यहां देखिए, यहां पे रेपो में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा था, चाहे रात भर के लिए दिए, चाहे 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए। यहां पे अब कमर्शियल बैंक ही आरबीआई को लोन देंगे। अगर वो रात भर के लिए देते हैं तो इसको हम कहेंगे फिक्स रेट रिवर्स रेपो। ये ओवरनाइट बेसिस पे होगा और इसका रेट फिक्स्ड होगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन करेगी कि रात भर के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई को किस रेट पे लोन देंगे।
लेकिन ये वेरियस टाइप रिवर्स रिपो भी हो सकता है, 7 डेज के लिए भी हो सकता है, 14 डेज के लिए भी हो सकता है, 28 डेज के लिए हो सकता है, 56 और 84 दिन। मतलब कमर्शियल बैंक भी आरबीआई को वेरिएबल रेट पे रिवर्स रेपो दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, 56 दिन के लिए, 84 दिन के लिए। तो दोस्तों पहले फिर से समझिए, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है इसका मतलब अल्पकाल में, अल्पकाल का मतलब रात भर से लेके ओवरनाइट बेसिस से लेके कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों का मतलब यहां 3 महीने से कम अवधि है, 84 दिन से कम अवधि के लिए इकोनॉमी में तरलता को समायोजित करना है, पैसे को, लिक्विडिटी के मनी को एडजस्ट करना है। अब ये दो तरह से होगा, या आरबीआई बैंकों को दे दे पैसा। पहली चीज समझिए, अगर बैंकों के पास पैसा नहीं है रात भर के लिए, जैसे मान लीजिए कि एसबीआई को पता लगा शाम को कि मेरे पास बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है और कल कस्टमर मांगने आएगा, मैं कैसे विंडो पे उसको दूंगा, तो रात भर के लिए आरबीआई से ले ले, तो इसको हम फिक्स रेट पे वो रेपो पे लेगा। मतलब आरबीआई एक दिन के लिए, एक रात के लिए आपको लोन दे रहा है। लेकिन अगर वो 7 दिन, 14 दिन के लिए और 3 महीने से कम समय के लिए लोन दे दे, टर्म रेपो, तो वो जो रेट होगा वो डिसाइड करने का अथराइज जो है आरबीआई है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है। तो देखिए, एक तो हो गया लाइफ में आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन दे, जिसको हम रेपो कहेंगे, और जिस रेट पे देगा उसे हम रेपो रेट कहेंगे। दूसरा, जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा है तो कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन देके ज्यादा सिक्योर है कि वो आरबीआई को लोन दे दे। अगर वो एक रात के लिए लोन दे दे तो आप देखिए फिक्स रेट रिवर्स रेपो होगा, लेकिन अगर वो 3 महीने से कम दिन के लिए दे, 7, 14, 28, 56, तो इसको हम कहेंगे वेरियस टाइप रिवर्स रेपो। तो कुल मिलाजुला के अब तक जो हम लोगों ने ये समझा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो मनी मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत था, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन रेट जो बैंक दूसरे बैंक को देते थे, जब ये सिस्टम नहीं था तो अगर एसबीआई के पास पैसा नहीं है तो पीएनबी से मांगता था, कल के लिए कैसे हम देंगे। आंध्रा बैंक के पास पैसा नहीं था तो वो जाके जो इलाहाबाद बैंक से मांगता था। तो ऐसे में डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे जब ये लोग पैसा लेन देन करते थे, इंटर बैंकिंग पार्टिसिपेशन रेट, तो इसमें जो पर डे वाली रेट थी ओवरनाइट, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती थी। तो आरबीआई चाह के भी मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा था। इसलिए इस सिस्टम को अच्छा करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, ये रिपो लेके आया जिसमें जो है लेफ्ट के अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो दोनों है। मतलब आरबीआई इसके माध्यम से बैंकों को लोन दे भी सकता है रेपो के माध्यम से, और रिवर्स रेपो के माध्यम से कमर्शियल बैंकों से लोन ले भी सकता है। बहुत ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ सीखिएगा, अभी मैं शुरू कर रहा हूं, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, पेन लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए और लिख डालिए। आज हम सीख के जाएंगे रेपो और रिवर्स रेपो। बहुत ज्यादा आपको टेंशन देता है, जब आप पेपर में पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन आज हम इसे अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए, लेफ्ट में वेरियस टाइप रेपो आ गया और वेरियस टाइप रिवर्स रेपो आ गया, यहां तक की चीजें हम लोग क्लियर कर चुके। अब आइए एक एक चीज को हम समझेंगे। पहला प्रश्न कि रेपो क्या है और रेपो रेट क्या है, दोनों एक ही है कि अलग अलग चीज है। दूसरा चीज, रिवर्स रेपो क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है। तो पहले हम बहुत ही साधारण शब्दों में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बड़े सिंपल फॉर्म में, और फिर जो टेक्निकली जो होता है एग्जैक्ट उस पे भी आएंगे। तो पहले चलिए बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग रिवर्स रेपो रेट सीख लें और रेपो रेट सीख लें, उसके बाद टेक्निकलिटीज क्या क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेशन एक्चुअल में होता है उसको सीख लें। तो पहले जो मैं आपको 10 मिनट में समझाने वाला हूं, अब 10 मिनट में, वो बेसिकली ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कभी भी गलत ना करें। उसके बाद मैं बताऊंगा टेक्निकली ये ऑपरेशन आरबीआई किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं रेपो रेट के बारे में और रेपो के बारे में। और आप लोगों से मैं चाहूंगा कि अब मैं जो भी कुछ लिखने वाला हूं, जो कुछ आपको बताने वाला हूं, उसको नोट करिएगा। ओके, तो पहला चीज देखिए, पहला चीज है दोस्तों रेपो। रेपो का मतलब है लिक्विडिटी इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, रेपो का मतलब है अर्थव्यवस्था में तरलता को डालना। रेपो का मतलब है अर्थव्यवस्था में तरलता को डालना। लिखिए, अर्थव्यवस्था में तरलता को डालना, बिल्कुल ध्यान से, तरलता को डालना। पहले तो आप ये समझिए, रेपो का मतलब है अर्थव्यवस्था में तरलता को डालना। और रेपो रेट क्या है?
रेपो रेट क्या है इसको आप सीखिए, मतलब रेपो दर क्या है, रेपो दर क्या है इसको आइए सिखाते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कमर्शियल बैंकों को आरबीआई लोन देता है, क्योंकि वो कमर्शियल बैंकों का गार्जियन है, कस्टोडियन है, मॉनेटरी पॉलिसी को एक्टिवेट करना चाहता है और बैंकों को रेगुलेट करना चाहता है, तो कमर्शियल बैंकों को लोन देने का काम आरबीआई करता है। अब देखिए, रिपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बेसिकली कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है। कॉमर्शियल बैंक या फिर इसके साथ साथ ही कॉमर्शियल बैंकों के अतिरिक्त ये दे सकता है कोऑपरेटिव बैंकों को, रीजनल रूरल बैंकों को, ओके ना, इवन कि गवर्नमेंट को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। मतलब वो रेट है जिसपे यहां पे कॉमर्शियल बैंक, ज्यादा रेशनल शब्द नहीं होगा, बैंक आप लिखिए, वो रेट जिसपे आरबीआई बैंकों को, अभी कौन कौन से पार्टिसिपेटरी हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ये वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को साइट्रल लोन देता है। बहुत शब्द इंपॉर्टेंट है यहां पे, अल्पकालीन लोन। ये वो दर है जिसपे आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन दर से लोन देता है। जैसे मान लीजिए कि यदि रिपो रेट 6% है, तो इसका मतलब है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकाल में, चाहे वो ओवरनाइट बेसिस पे हो, 7 दिन के लिए हो, 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए हो, वो एक स्थिर दर पे लोन दे रहा है। रेपो रेट का मतलब इस दर पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली रेपो रेट, रेपो की जो दर है, आरबीआई की लोन देने की दर है, लोन देने की दर है, लोन देने की दर, नोट करिएगा, आरबीआई की लोन देने की दर है। और लोन ले कौन रहा है? लोन ले रहे हैं बैंक। लेकिन मैंने कहा बैंक के अतिरिक्त भी यहां पे कोऑपरेटिव बैंक भी ले सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आरबीआई से ले सकते हैं, और इवन गवर्नमेंट भी जो है रेपो रेट पे लोन दे सकता है। अब देखिए, ये वो रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। ये वो रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को या फिर रीजनल रूरल बैंकों को, एनबीएफसी को या गवर्नमेंट को लोन देता है। मान लीजिए अगर ये 6% है, इसका मतलब जो ये साइट्रल लोन देंगे आपको 6% से उनको ब्याज देनी पड़ेगी आरबीआई को। दिस इज रेपो रेट। कुल मिलाजुला के रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड साइट्रल लोन टू बैंक। ये वो दर है जिसपे आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन लोन देता है। बैंक दर हम लोगों ने सीखा था, ये वो दर थी जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग रन लोन देता था। यहां पे शब्द इंपॉर्टेंट है 60 रन, और 60 रन का मतलब यहां ओवरनाइट भी हो सकता है और 3 महीने से कम की अवधि हो सकती है। तो ये आरबीआई की लोन देने की दर हो गई। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देगा तो सीधी सी मतलब है इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी। इसलिए मैंने लिखा है कि रेपो का मतलब है अर्थव्यवस्था में तरलता को डालना, लिक्विडिटी इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। जब रेपो में आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन दे रहा है तो नो डाउट इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पे रेपो का मतलब है अर्थव्यवस्था में तरलता को डालना, लिक्विडिटी इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, दैट इज रेपो। आप समझ गए? रेपो वह दर है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंकों के या अन्य बैंकों को अल्पकालीन लोन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यह आरबीआई की लोन देने की दर है या फिर कमर्शियल बैंकों को लोन लेने की दर है। लोन लेने की दर है, लेने की दर है। अब समझिए, 60 रन में कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं था, पीएनबी के पास एसबीआई के लिए, तो ओवरनाइट बेसिस पे या कुछ समय के लिए वो आरबीआई से लोन मांगे और उस जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया, दैट इज रेपो रेट। ये हो गया रेपो रेट। अब देखिए दूसरा चीज लिख लीजिए, जो भी चीज मैं लिख रहा हूं दोस्तों जरूर लिखिएगा। अब आइए दूसरा यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, उल्टा रेपो। इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा रेपो। और एक चीज और आ गया, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ये देखिए क्या है। रिवर्स रेपो का मतलब है लिक्विडिटी विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमी। लिक्विडिटी विड्रॉवल फ्रॉम द इकोनॉमी। लिखिए, तुरंत लिखिए। मतलब रिवर्स रेपो का मतलब है अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालना। देखिए
यह है लिक्विडिटी विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालना। या फिर रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, इसमें बैंक जो है बेसिकली आरबीआई को लोन देंगे, अब देखिए क्या हुआ, और कौन सा लोन देंगे, शॉर्ट रन लोन देंगे। तो जब बैंक आरबीआई को लोन दे रहे होंगे तो क्या प्रश्न है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं क्या, नहीं, तो लोन एक रेट पे देंगे, और उस रेट को, जैसे मान लीजिए कि ये जो है रिवर्स रेपो रेट जो है, ये मान लीजिए 5% है। इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को 5% पे लोन दे रहे हैं। इसका मतलब ये आरबीआई की लोन लेने की दर है, ये आरबीआई की लोन देने की नहीं, ये लोन लेने की दर है, खुद ध्यान से समझिएगा। और दूसरा, ये कमर्शियल बैंकों की या बैंकों की लोन देने की दर है, अब देखिए खुद ध्यान से सुनिए। अब मैं बात कर रहा हूं रेपो के बाद रिवर्स रेपो की। तो रिवर्स रेपो वो ऑपरेशन है जिससे इकोनॉमी से लिक्विडिटी को निकाला जाता है। रेपो में लिक्विडिटी को डाला जाता है, रिवर्स रेपो में लिक्विडिटी को इकोनॉमी से निकाला जाता है। मतलब यहां हम लिक्विडिटी को निकालना चाह रहे हैं, तो लिक्विडिटी विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमी इज रिवर्स रेपो। लेकिन रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू आरबीआई। इसमें ये वो दर है जिसपे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को उल्टा लोन दे रहे हैं। रेपो में लोन ले रहे थे, रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक ही आरबीआई को लोन दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, लोन दे रहे हैं। इसका मतलब इसको एक और भी शब्द कहा जाता है, पार्किंग रेट। रिवर्स रेपो रेट आल्सो कॉल्ड पार्किंग रेट। इसका मतलब ये वो दर है जिसपे कमर्शियल बैंक अपने लिक्विडिटी को आरबीआई के पास पार्क कर रहे हैं, इसे हम पार्किंग रेट भी कहते हैं। ये वो दर है जिसपे जो बैंक है बेसिकली वो अपने लिक्विडिटी को आरबीआई के पास पार्क कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड पार्किंग रेट। तो देखिए दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक पार्क देयर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी विद द आरबीआई। ये वो दर है जिसपे कमर्शियल बैंकों ने अपने लिक्विडिटी को आरबीआई के साथ पार्क किया है, दैट इज पार्किंग रेट। ये पार्किंग रेट है। तो ध्यान से समझिए, अगर कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई को लोन दिया है तो इनके पास जो मनी सप्लाई थी, जो इकोनॉमी में यूज करते, वो कम हो गई। इसलिए रिवर्स रेपो का मैंने मतलब लिखा है लिक्विडिटी विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमी, मतलब इससे इकोनॉमी से पैसे को निकाला जाता है। रिवर्स रेपो का मतलब है इकोनॉमी से पैसे को निकालना, वही रेपो का मतलब है इकोनॉमी में पैसे को डालना, इंजेक्ट करना। दूसरा, रेपो रेट का मतलब है कि वो रेट है जिसपे आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया है 60 रन, और कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पे 60 रन का लोन लिया है, दिस कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ये है उल्टा रेपो रेट। तो दोनों आप समझ गए, एक आरबीआई की लोन देने की दर है, दैट इज रेपो रेट, एक आरबीआई द्वारा लोन लेने की दर है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। और इसके माध्यम से इकोनॉमी में 60 रन में लिक्विडिटी को आरबीआई एडजस्ट करता है। अगर ये एक दिन के लिए हो तो ये फिक्स रेट रिवर्स रेपो होगा, जिसपे जो रेट होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन करेगी, और ओवरनाइट बेसिस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को जो लोन देंगे वो प्री डिटरमाइंड रेट पे देंगे। लेकिन अगर वो वेरियस टाइप का रिवर्स रेपो फॉलो कर रहे हैं, 7 डेज की, 14 डेज की, 28 डेज की, 56 डेज की, तो ये जो रेट चार्ज करेंगे कमर्शियल बैंक, उस पे जो रेट होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ये फिक्स नहीं होगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन नहीं करेगी, ये बेसिकली डिपेंड करेगा आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे कि किस रेट पे वो लोन ले रहा है। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने सीखा रेपो। रिवर्स रेपो क्या है? रिपो का मतलब लिक्विडिटी को डालना, रिवर्स रेपो का मतलब लिक्विडिटी को निकालना। रिपो का रेट वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक आरबीआई बैंकों को लोन देता है 60 रन की, और रिवर्स रेपो रेट वो है जिसपे कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है 60 रन की। एक्चुअली ये पार्किंग रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक अपने फंड को पार्क कर रहे होते हैं 60 रन में। अब इसका रीजन मैंने बताया कि आया क्यों, इसके आने का पीछे मैंने बताया जो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन रेट था या फिर कॉल मनी रेट था, जिसमें बैंक एक दूसरे से फंड लेते थे 60 रन में, उस रेट में जो वोलेटिलिटी थी उस कॉरिडोर को लिमिट करना, उस वोलेटिलिटी को जो है को स्टेशनरी करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आरबीआई तभी मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट कर ही पाएगी जब ये रेट जो है स्टेशनरी हो और इसमें फ्लक्चुएशन मिनिमाइज हो। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट मैं अभी आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, टेक्निकल फॉर्म में इसको मैं बताऊंगा। तो आप जरा देखिए, अगर इकोनॉमी में हम
प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट करना चाहते हैं, अगर हम इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं तो किस तरीके से प्रमोट करेंगे, खूब ध्यान से सुनिए। मतलब आप देखिए आईएएस 2011 का मेंस का पेपर जब मैं लिख रहा था आईएएस मेंस, तो ये प्रश्न खुद ही पूछा गया है, देखिए मेंस में, कि रिपो रिवर्स रेपो रेट क्या है और रिसेशन या इन्फ्लेशन को किस तरह का टैकल करते हैं या फिर इनको किस तरीके से घटाया या बढ़ाया जाता है। तो चलिए हम एक एक सिचुएशन को ले रहे हैं, पहले रिसेशन को ले रहे हैं, फिर इन्फ्लेशन को, और हम देखते हैं कि ये रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मान लीजिए पहला जो हमारा सिचुएशन है, फर्स्ट कंडीशन, वो मान लीजिए रिसेशन की है। अब हम रिसेशन को चाहते हैं टैकल करना, तो हम क्या करेंगे, रेपो रेट को और क्या करेंगे, रिवर्स रेपो को हम इससे समझेंगे। मंदी है, रिसेशन का मतलब मंदी है, तो पहले आप सोचिए, अगर प्रश्न पूछा है मंदी है तो मंदी में मनी सप्लाई कम है कि ज्यादा, आप लोग बताइए। मंदी है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है कि ज्यादा, कम है। मैंने आपको बता चुका हूं कि जब इकोनॉमी में मंदी है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम हो गई है और डिमांड जो है इकोनॉमी में घट गया है। तो आरबीआई चाहेगा कि किसी भी तरह से इस मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाए ताकि लोगों के पास ज्यादा मनी आ जाए और लोग डिमांड बढ़ा सके। तो ऐसे में आप बताइए रिपो रेट को क्या किया जाएगा, आप बताइए। आरबीआई जो शॉर्ट रन लोन देगा बैंकों को वो घटाएगा कि बढ़ाएगा, आप देखिए। ये जो शॉर्ट रन लोन देता है, शॉर्ट रन लोन, उसको हमने क्या कहा, रिपो रेट। तो रिपो रेट अगर मान लीजिए पहले 8% हो तो इसका मतलब 8% ब्याज ले रहा है कमर्शियल बैंकों को जब आरबीआई शॉर्ट रन लोन दे रहा है। तो अगर ये 8% से घटा के 6% कर दे तो इसका मतलब कमर्शियल बैंकों को आरबीआई सस्ता लोन देगा। अगर कमर्शियल बैंक सस्ता लोन पाएंगे तो ये पब्लिक को सस्ता लोन देंगे, तो पब्लिक जो है शॉर्ट रन में ज्यादा फंड लेगी और ज्यादा फंड का यूटिलाइजेशन करेगी। तो इकोनॉमी में देखिए रेपो रेट घटा के, हमने 8% से घटा के क्या कर दिया, 6% किया। रेपो रेट को घटा के आरबीआई में लिक्विडिटी को ज्यादा इंजेक्ट किया जा सकता है और रिसेशन के प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। तो लिखिए कि इन रिसेशन आरबीआई डिक्रीज रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, देखिए आप चलिए इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। भारतीय इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 5 कंटिन्यूएशन में रेपो रेट को कम किया। इसका मतलब आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में ज्यादा नकदी, ज्यादा तरलता को डाला जाए ताकि लोग ज्यादा डिमांड करें और इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। तो रिसेशन में हम लगातार क्या करेंगे, रेपो रेट को घटाएंगे। आरबीआई देखिए लगातार रेपो रेट को घटा रहा है हर मॉनेटरी पॉलिसी में। अभी आपने देखा हाईएस्ट रेपो रेट में कटौती की गई, ओके ना। तो कभी आप देखेंगे 25 बेसिस पॉइंट होता है, अब की 35 बेसिस पॉइंट घटा दिया। तो एक्चुअली तेजी से हम लोग क्या कर रहे हैं, 5.4% हो गया है रेपो रेट घट के। तो एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लगातार रेपो रेट को घटा के इकोनॉमी में लिक्विडिटी को क्या कर रही है, इनहांस कर रही है। तो रिसेशन में हम रेपो रेट को घटाएंगे। इकोनॉमी में जब रिसेशन चलेगा तो रेपो रेट को हम घटाएंगे और रेपो रेट को घटा के ज्यादा इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करेंगे। तो रिसेशन में क्या होगा, रेपो रेट को घटाया जाएगा। नोट करिए, रिसेशन में रेपो रेट को क्या किया जाएगा, रेपो रेट को घटाया जाएगा। पहला चीज तो ये। अब प्रश्न है कि इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट को क्या किया जाएगा। आपने देखा रिसेशन में रेपो रेट को तो हमने घटा दिया ताकि हम ज्यादा इकोनॉमी में लिक्विडिटी को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो बताइए अब दूसरी हमारे पास जो टूल्स है रिवर्स रेपो, उसको क्या किया जाए, उसको घटाया जाए कि बढ़ाया जाएगा। अब आप लोग बताइए, रिवर्स रेपो रेट को घटाएं कि बढ़ाएं। अभी आपने देखा कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं या अपने पैसे को पार्क करते हैं। ये वो रेट है जिसपे आरबीआई में कमर्शियल बैंक ही पार्क करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो रिवर्स रेपो रेट घटाया जाएगा, क्योंकि नाम तो उल्टा है। लेकिन आप ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सीखिए, अगर रेपो रेट घटेगा तो रिवर्स रेपो रेट भी घटाया जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो रिवर्स रेपो रेट भी नो डाउट बढ़ाया जाएगा। कभी भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट उल्टे दिशा में प्रयोग होते ही नहीं है। एक ही साथ घटाए जाएंगे, एक ही साथ बढ़ाए जाएंगे। दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंप्लीमेंट्री है, दोनों इंस्ट्रूमेंट कॉम्पिटिटिव नहीं है। अगर आप रेपो बढ़ा दें और रिवर्स रेपो को घटा दें तो पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी जो है
फेल हो जाएगा। इसलिए जब रेपो को घटाएंगे तो रिवर्स रेपो को नो डाउट घटाएंगे, और रेपो को अगर बढ़ाएंगे तो नो डाउट रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाएंगे। मतलब दोनों एक ही साथ घटाए जाएंगे या फिर दोनों एक ही साथ बढ़ाएंगे। कभी भी ये उल्टे दिशा में यूज होते ही नहीं है, होंगे ही नहीं। अगर हुए तो एक दूसरे के प्रभाव को, सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, एक दूसरे के प्रभाव को स्वतः ही निरस्त कर देंगे। आइए इसको इसी एग्जांपल से सीखते हैं कि रिसेशन के सिचुएशन में आखिर में रिवर्स रेपो रेट को किस तरीके से घटाया जाएगा।